2024 10वीं की परीक्षा देने वाले सभी बच्चों के लिए मैं हिंदी का एकदम वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। अगर इस पेपर को आप बोर्ड एग्जाम में करके जाते हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी और 98% गारंटी से आपके मार्क्स आएंगे हिंदी में इस पेपर को करने के बाद। तो दोस्तों इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिए और छाप के आइए अपने पेपर में। विद सॉल्यूशन मैं इस पेपर को करवाने वाला हूं, इसका मैं आपको हल भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपको पेपर बताया और हम यहां से चले, नहीं, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी वर्टन क्लासेस के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार धांसू क्लास को। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव एंड 50 नंबर की आपकी थ्योरेटिकल टाइप एग्जाम होता है। दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है, जरूर पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्रश्न पे आते हैं और करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय जो हैं किस युग के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है दोस्तों। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शुक्ल युग की समयावधि बताइए, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक। सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके जाएं, इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे प्रश्न है, प्रश्न 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों? तो ये आत्मकथा है और किनकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो दोस्तों प्रिय प्रवास भी आपकी द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। मधुशाला के कौन लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। भारत भारती किसकी रचना है? तो सभी बच्चे जानते हैं, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? तो 1843 से अब तक। 1843 से अब तक है आधुनिक काल। आगे है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के मतीराम रहे हैं। किस काल के? रीतिकाल के। हास्य रस का स्थायी भाव है, हास है, क्या है? हास। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आ का किया गया, क्या किया गया है? आ। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पीतांबर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। आंसू का तत्सम शब्द अश्रु होता है, क्या होता है? अश्रु होता है। फिर प्रश्न नंबर 18 है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। काव्य शब्द में वचन में विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति नहीं, यहां पे हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है वाह। तो दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं इनमें आपको गर्दा उड़ाना है। अगर आपने यहाँ पे 20 नंबर प्राप्त किए तो निश्चित ही आपका स्कोर 90% एबोव हो जाएगा। अगर आपके 20 गलत हो गए दोस्तों तो आप सपना भूल जाइए 90% का। इसीलिए ऑब्जेक्टिव जरूर कंप्लीट करिएगा। हमारे चैनल से जुड़ो, हम आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जिसके बाहर कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों। यू ट्रस्ट मी, ठीक है। पेपर शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न का और पहला प्रश्न रहेगा व्याख्या से। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में एक ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो दोस्तों यहाँ पे मित्रता साफ साफ दिख रहा है कि ये किस पार्ट का नाम है? मित्रता।
उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, तो लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्याख्या करनी है, फिर लेखक के अनुसार विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के आकर्षित क्यों होते हैं, इनका आंसर यही मिल जाएगा आपको। अगर आपको एक कठिन लग रहा है तो आपको ऑप्शन में भी मिलता है दूसरा, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध है। ये ममता पाठ से लिया गया है दोस्तों। किस चैप्टर से लिया गया है? ममता पाठ से लिया गया है। इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। फिर है आगे क्या, पद्यांश पे ऐसे ही व्याख्या 6 मार्क्स की आती है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। इसमें क्या पूछा गया है? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, तो साफ साफ नाम आया है, सूरदास जी का पद है बच्चा लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या है, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले। भगवान की कृपा से बहिरे व्यक्ति को सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः से बोलने लगता है। रंक माने होता है भिखारी, चले सिर छत्र धराई, भिखारी भी भगवान की कृपा से राजा बनकर चलता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आप लोग जानते हो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आगे अथवा में आया है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें समुझाई, कछु मुसुकाई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रबे, अवलोकति लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। तो जानते हो सब लोग, वन पथ पर है। किस पाठ से लिया गया है? वन पथ पर, और लेखक तुलसीदास जी हैं। अनुराग तड़ा मनुमंजल में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, मनुकंजल में, ठीक है, याद कर लेना। फिर संस्कृति पूछी गई है, यहाँ पे आप संस्कृत को कर देना। उसके बाद में आधारित एक प्रश्नोत्तर दीजिए। आपके जो भी जिले में आधारित हो खंड काव्य आपको लिखना है। जैसे कि हरदोई जिले में जय सुभाष खंड काव्य है, ऐसे ही आपके जिले में जो खंड काव्य हो आपका उसका उत्तर लिखना है। जीवन परिचय आया है 3+2, बहुत से बच्चे रचनाएं नहीं लिखते हैं, तो 3 नंबर का आपका जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं टोटल लिख के आइएगा। अगर मान लो आपको जीवन परिचय नहीं आता तो रचनाएं लिख दो, तो 2 मार्क्स तो कम से कम आपको मिल ही जाएंगे। जीवन परिचय आया है राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। पद्य में गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, याद कर लीजिएगा। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। उसके बाद में भारतीय संस्कृत मूलम किमस्ति, क्वेश्चन आंसर है। एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है, एक ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जनसंख्या लाभान, नारी सशक्तिकरण, आतंकवाद, इन पे आपको किन्हीं में से एक में निबंध लिखना है। उसके बाद में अपने एक पत्र लिखना है, मित्र को विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे का एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोस्तों ये था आपका फुल पेपर कंप्लीट। और अगर आप 10वीं की नंबर 1 तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके 90% स्कोर आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। हमें आपको यहाँ पे नंबर 1 तैयारी करवाएंगे और एकदम इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल से पढ़ने वाले सभी बच्चों के 90% स्कोर आएंगे। तो सभी लोगों का साथ चाहिए, जुड़िएगा आप। रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, PDF मिलेंगे, बाकायदा सब कुछ मिलने वाला है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।